अब राज्य सरकारें आरक्षण में पहले से तय कोटे के अंदर एक और कोटा यानी एक और अलग आरक्षण व्यवस्था लागू कर पाएंगी। आसान भाषा में समझे तो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अंदर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि उन समूहों को फायदा मिले जो सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसे ही कोटे के अंदर कोटा लगाना कहा जाता है, जिसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले के जरिए दे दी है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दे दी है। कहा गया है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें भी होंगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। दूसरी ये कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इसमें कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 6.1 के बहुमत से फैसला भी सुना दिया है और कहा गया है कि पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अलग से कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी जायज है। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोटे के भीतर कोटा क्या है। कोटे के भीतर कोटे का मतलब यह है कि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर ही एक अलग से आरक्षण व्यवस्था को लागू करना। ये मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। उदाहरण के तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है, ताकि उन समूहों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक या फिर आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने इस बात के लिए बहुमत से फैसला दिया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अंदर वर्गीकरण करके पिछड़े लोगों को आरक्षण दे सकती हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस बात पर फैसला दिया था कि इस तरह का प्रावधान संभव नहीं है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में SC/ST कैटेगरी में डिवीजन करके अलग से आरक्षण जातियों को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में माना कि वो वर्ग जो SC/ST वर्ग के अंदर ही काफी पिछड़ गए हैं, उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से सही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी और इस फैसले में 6 जजों ने बहुमत से इस बात के लिए फैसला दिया कि राज्य ऐसा कर सकते हैं। इनमें से एक जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इस बात से असहमति जताई कि ये अधिकार राज्यों के पास नहीं हो सकता है कि वो तय करें कि किन जातियों को SC/ST की कैटेगरी में डिवीजन या वर्गीकरण देकर आरक्षण दिया जा सकता है। दरअसल ये पूरा मामला उठा पंजाब में, जब पंजाब सरकार ने वहां पर 25% SC आरक्षण में जो है वो 50% आरक्षण मजहबी सिखों को दे दिया या वाल्मीकियों को दे दिया। इस बात को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए और इसको चुनौतियां भी दी गईं। आपको बता दें कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सिखों में भी काफी दलित सिख हैं, जो कि ज्यादातर वाल्मीकि समाज से या मजहबी सिख कहे जाते हैं और वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़े हैं। ऐसे में सरकार ने कोशिश जरूर की, लेकिन तमाम सुप्रीम कोर्ट से गुजरते हुए ये तय हुआ कि इस तरह का प्रावधान किया जाना संभव नहीं है। 2010 में ये फैसला आया और उसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अब इसे 7 जजों की बेंच सुनेगी।
लेकिन इस पूरे फैसले के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई, हालांकि वो फैसले के तौर पर नहीं कही जा सकती है, लेकिन उससे भारत में जातीय आरक्षण को लेकर एक नई चर्चा छिड़ गई है और वो है क्रीमी लेयर। दरअसल क्रीमी लेयर एक ऐसा प्रावधान है जो कि अभी तक भारत की अन्य पिछड़ी जातियों के लिए लागू है, जहां पर जो वो लोग, वो परिवार जिन्होंने ओबीसी आरक्षण का फायदा करके अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को बेहतर कर लिया है, उन्हें जो है आरक्षण छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ हैं, जस्टिस BR गवई हैं, इसके अलावा जस्टिस पंकज मित्तल, इसके अलावा जस्टिस SC शर्मा, इन्होंने ये कहा है कि इस बारे में विचार किया जा सकता है कि SC और ST वर्ग में वो लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ गए हैं या जिन्होंने प्रगति कर ली है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ न लेते रहें, बल्कि आरक्षण का लाभ उनको मिले जो बेहद पिछड़े हैं SC ST वर्ग में। और ये देखा गया है भारत में आरक्षण देते समय कि अभी भी कुछ SC ST में ऐसा क्लास है जो कि बेहद आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ अपना विकास नहीं कर सके हैं और उन्हें भी अभी तक आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भेदभाव सहना पड़ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि तमाम लोग आर्थिक रूप से समृद्ध जरूर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल ये है कि राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं। राज्य सरकारें ये कर सकती हैं कि वो अपने राज्यों में उठने वाली मांग के आधार पर कि फला जाति SC या ST में जो मौजूद है लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, ऐसे में राज्य में तय आरक्षण की जो SC या ST की सीमा होगी उसके अंदर उन्हें अलग से आरक्षण दे दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें साफ की हैं। पहला ये कि किसी भी जाति को SC या ST में 100% तक आरक्षण नहीं दिया जा सकेगा। अगर ऐसा करा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जिन्हें भी कोटे के अंदर कोटा दिया जाए, यानी कि जिन जातियों को SC ST के अंदर आरक्षण दिया जाए, वो आरक्षण देने का तरीका व्यवहारिक हो और आंकड़ों से प्रमाणित हो। ये नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक लाभ या अन्य लाभ के लिए किसी को वो आरक्षण दे दिया जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बहुत सारे बदलाव राज्यों में देखने को मिलेंगे, जहां पर राज्य अब अपनी मांगों के आधार पर, जनता की मांगों के आधार पर SC और ST के अंदर अलग से जातियों को आरक्षण दे सकेंगे। हालांकि एक जजमेंट बेला एम त्रिवेदी का, जो कि इन सभी बहुमत के फैसलों के विरुद्ध था, उन्होंने ये कहा कि ये अधिकार ये तय करना कि किस जाति को सूचित किया जाए कि वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में है, इसका अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है और ऐसे में राज्य जो है इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी खबर वही है जो इन चीजों की मांग कर रहे थे और तमाम राज्य ये चाहते थे कि SC ST कोटे में कोटा मिले, अलग से आरक्षण मिले। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच के फैसले के माध्यम से उस पर हरी झंडी दे दी है। अब आरक्षण को लेकर व्यवस्था क्या है वो आपको बता देते हैं। पहला ये कि अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 27% आरक्षण दिया जाता है। OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से संपन्न और नॉन क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर का भी विभाजन है, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिलता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया है, जो अन्य आरक्षण के अतिरिक्त है। जनवरी 2019 में संविधान संशोधन बिल लाकर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है, जबकि सामान्य वर्ग के उन लोगों को ही ये मिलता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।